हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जो है परमाणु की संरचना, जिसका हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो है अफबाऊ नियम। तो अफबाऊ का नियम क्या होता है आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको ये नियम समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये सबसे पहला, तो इससे पहले हमने, ये दूसरा चैप्टर है, इससे पहले हमने पहले चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिया है। दूसरा चैप्टर का ये लगभग अब चैप्टर समाप्त ही होने वाला है, इतनी बात आप जानते भी होंगे। तो अभी हम अंत में आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में, पहले इसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है अफबाऊ नियम। तो अफबाऊ का नियम देखिए, अफबाऊ नियम से ऐसे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनसे कहा जाए अफबाऊ नियम तो वो समझ लेते हैं कि अफबाऊ एक वैज्ञानिक का नाम है, बट ऐसा नहीं है। अफबाऊ वैज्ञानिक का नाम नहीं है। अफबाऊ क्या है? एक जर्मन भाषा का एक शब्द है। क्या है? जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब क्या होता है? मतलब जिसका अर्थ होता है, क्या होता है अर्थ? जिसका अर्थ होता है केवल रचना करना, या हम सिंपल में कह सकते हैं बनाना। ठीक है, कोई भी चीजों को बनाना, या हम सिंपल में कह सकते हैं निर्माण करना। समझ गए? ये तीनों का मतलब एक ही होता है। तो हमने क्या बताया? अफबाऊ किसी भी वैज्ञानिक का नाम नहीं होता है, बल्कि अफबाऊ जर्मन भाषा का एक शब्द होता है जिसका अर्थ होता है रचना करना, या निर्माण करना, या बनाना। समझे इतनी बात? तो सबसे पहले यहाँ पे हमने यही बात लिखा है, आपको सबसे पहले तो यही लिखना है, अफबाऊ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, अपितु यह एक जर्मन भाषा का एक शब्द है। किसका? जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है बनाना, रचना करना, या निर्माण करना होता है। समझ गए इतनी बात? तो जो भी हम टॉपिक पढ़ाते हैं उसे आसान शब्दों में हम आपको बताते हैं, जैसे सिंपल में हमने बता दिया ना। अब आते हैं कि इस नियम में हमें क्या बताया गया। ठीक है, अफबाऊ नियम में हमें क्या बताया गया? तो देखिए, अफबाऊ नियम में हमें केवल यही बताया गया कि जो कोई भी परमाणु है, ठीक है, तो हम जानते हैं परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अफबाऊ नियम में हमें यही बताया गया कि किसी परमाणु के उपकोष में इलेक्ट्रॉन जो भरेंगे वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन मतलब ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में रखे जाते हैं। मतलब हमने क्या आपको बताया, थोड़ा सा समझ जाइए। हमने क्या आपको बताया? हमने यही बताया कि इस सिद्धांत के अनुसार हमें यही, मतलब इस नियम के अनुसार हमें यही बताया गया कि कोई भी परमाणु का उपकोष है, हम कक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, हम उपकोष की बात कर रहे हैं। तो किसी परमाणु के उपकोष में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में रखे जाते हैं। ऊर्जा के बढ़ते क्रम में रखे जाते हैं। समझ में आ गया? उन्होंने क्या बताया? मतलब इस सिद्धांत में यही बताया गया कि परमाणु के उपकोष में इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में रखे जाएंगे। मतलब पहले मान लेते हैं किसी का ऊर्जा है 2, किसी का ऊर्जा है 3, किसी का ऊर्जा है 4, तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, फिर से इसमें, फिर से इसमें। समझ रहे हैं? तो वही कहा जाए ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में, मतलब स्टेप बाय स्टेप। जिसका कम है ऊर्जा उसमें पहले इलेक्ट्रॉन, फिर से थोड़ा सा हाई, फिर से थोड़ा सा हाई, फिर से थोड़ा सा हाई। समझ गए? तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मतलब परमाणुओं में उपकोष इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में रखे जाते हैं। मतलब इसका होता है कि पहले निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। मतलब पहले कम वाले में, फिर से उससे अधिक वाले में, फिर से उसके अधिक वाले में, इस तरीके से। तो वही बात हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। हमने लिखा है अफबाऊ नियम के अनुसार किसी परमाणु के उपकोष में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश ऊर्जा के बढ़ते क्रम में होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो प्रवेश करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जो भरा जाएगा वो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में भरते हैं।
तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि पहले कम वाले में, फिर से अधिक वाले में, फिर से उससे अधिक वाले में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक है, सिंपल में हमने बता दिया। अब इसी में आपको थोड़ा सा ये बेसिक बात है जो आपको जानना पड़ेगा, नहीं जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कभी भी आप नहीं निकाल पाएंगे। तो अब्बाऊ ने एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको सिंपल में बताया। अब्बाऊ ने बताया कि हम इतनी बात जानते हैं कि उपकोष जो होते हैं वो एस उपकोष, दूसरा होता है जिसे पी उपकोष कहते हैं, तीसरा होता है जो है डी उपकोष, और चौथा है जिसे हम एफ उपकोष कहते हैं। तो अब्बाऊ ने केवल हमें यही बताया कि अब्बाऊ के हम पहले के जानते हैं क्वांटम सिद्धांतों के अनुसार कि जो एफ उपकोष होता है इसमें अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। जो पी उपकोष है इसमें अधिक से अधिक कितने 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, डी में अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन, और जो एफ है इसमें अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जो एफ होता है इसमें कितने कक्षक होते हैं, इसमें एक कक्षक होता है, तो एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक 2 ही भरे जा सकते हैं। जो पी होता है पी उपकोष इसमें कितने 3 कक्षक होते हैं। ठीक है, इसमें 3 कक्षक होते हैं, तो जब 3 कक्षक होंगे तो इसमें कितने 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह कैसे भरे जाएंगे। और इसमें क्या होता है, जो डी होता है इसमें 5 कक्षक होते हैं, तो 5 कक्षक होते हैं तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। देख लेंगे 2 4 6 8 10, तो 10 भरे जाएंगे। और जो एफ होता है उपकोष इसमें कितने कक्षक होते हैं, तो इसमें होते हैं मतलब कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो इसमें 7 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, इसमें 14, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14। तो इतना बेसिक बात आप समझ गए कि उन्होंने जानते हैं, हम पीछे से जानते हैं, जब हमने पढ़ा था इसमें तो हमने आपको बताया था कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक, पी में 6, डी में 10 और एफ में कितना 14 भरे जाते हैं। तो अब्बाऊ ने एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे उपकोषों में वो बताया है। तो इसको हम समझ लेते हैं। हम इतनी बात जानते हैं कि परमाणुओं में अभी तक हम जानते हैं जहाँ तक कि परमाणुओं में कितने 7 कक्षक होते हैं। ठीक है, 7 कक्षा होती हैं, कक्षक नहीं 7 कक्षा होती हैं। तो पहला, दूसरा, थोड़ा सा इसको पास पास लिखना होगा। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यह है 5वां, ये 6वां और ये 7वां। ठीक है, तो देखिए ये 7 हम जानते हैं कि किसी परमाणु में 7 कक्षा होती हैं। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो पहला जो कक्षा होता है इसमें एक उपकोष होता है, दूसरा जो कक्षा होता है इसमें 2 उपकोष होता है, एस और पी। ठीक है, इसको पी को थोड़ा सा यहीं पे रखा जाए। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है, और तीसरा जो कक्षा होता है इसमें 3 उपकोष होते हैं, एस, पी और डी। चौथा जो कक्षा होता है इसमें 4 उपकोष होते हैं, एस, पी, डी और एफ। जो 5वां जो कक्षक होता है इसमें भी 4 ही उपकोष होते हैं, एस, पी, डी और एफ। ठीक है, ऐसा 5वें जो कक्षा होता है इसमें 5 उपकोष हो सकते थे, जी भी हो सकता था, परंतु जी तक कभी गया ही नहीं है इलेक्ट्रॉन। 118 तत्व होते हैं, तो 118 तत्व कभी जी में गया ही नहीं है, इसलिए हम नहीं मानते, 4 ही हम लेके चलते हैं। ठीक है, और जो छठा होता है इसमें 3 उपकोष होते हैं, एस, पी और डी। और जो 7वां होता है इसमें 2 उपकोष होते हैं, एस व पी। समझ गए? अब देखिए इतनी बात अभी आपको सब समझ में आएगा। जिनको नहीं भी आ रहा है वो थोड़ा सा बने रहिए, आपको पता चलेगा। अभी देखिए ये पहला जो कक्षक है, तो पहला कक्षक के लिए हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। चलिए हम ब्लैक से ही लिखते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। ये 1 हम लिख देंगे। दूसरा कक्षक का ये उपकोष है तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। तीसरा है तो तीसरे के लिए हम 3 यहाँ पे लिख देंगे। चौथे के लिए हम 4 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 4 और 4। ठीक है, 5वें के लिए 5वां कक्षक है तो 5 5 5 और 5 लिखेंगे। छठे के लिए हम 6 लिखेंगे और 7वें के लिए 7 और 7 लिख देंगे।
समझ गए। अब हम इतना बात और भी एक बात जानते हैं कि S जो उपकोष है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होता है, तो जहां जहां S है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम 2 रख देंगे, तो 2 हमने रख दिया। P में हम जानते हैं 6, P में हम जानते हैं 6 होता है, D में 10, तो P में हम 6 रख देंगे। D में हम जानते हैं 10 होता है, तो 10 हम रख देंगे। अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। और जो F होता है इसमें हम जानते हैं अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन, तो 14 हमने रख दिया। समझ गए। अब देखिए हम क्या करेंगे। अब बाउ ने सिंपल में यही बताया, इस प्रकार अब बाउ ने काटा इसको, समझिएगा इस प्रकार। समझ गए। तो देखिए हमने काट कर आपको दिखा दिया, इस प्रकार आपको काटना है। पहले इस तरीके से हमने कितना आसानी तरीके से लिखा है, उसके बाद आपको इस तरीके से काट देना है। अब बाउ ने कहा कि यहाँ से पहले हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे जाकर हम एंड करेंगे। तो सबसे निम्न ऊर्जा वाला ये हो जाएगा, सबसे उच्च ऊर्जा वाला जो उपकोष होगा वो 7p6 हो जाएगा। तो देखिए अब बाउ ने यहीं से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निकालने का वो बताया। देखिए हम सबसे पहले इधर से इस तरीके से चलेंगे और फिर से यहाँ पे समाप्त हो गया, तो फिर से हम आ जाएंगे दूसरे वाले में, फिर से ऐसे चलेंगे, फिर से आ जाएंगे यहाँ से तीसरे वाले में, फिर से इस तरीके से चलेंगे, फिर से आ जाएंगे चौथे पे, फिर से इस तरीके से, फिर से यहाँ पे समाप्त होगा, फिर से यहाँ से, फिर से यहाँ से, ठीक है, समाप्त होने के बाद फिर से वहाँ पे चले जाएंगे। अभी आपको समझ में आएगा। तो अब बाउ ने यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया। सबसे पहले यहाँ से चलते हैं तो 1s2 आता है, ठीक है, 1s2 के बाद फिर से यहाँ पे समाप्त हो गया, तो फिर से यहाँ से हम चलेंगे तो 2s2 आता है, तो 2s2 लिख देंगे। फिर से 2s2 यहाँ पे समाप्त हो गया, तो यहाँ से चलेंगे तो 2p6 आता है, तो ये हम 2p6 लिख देंगे। फिर से 2p के बाद 3s2 आता है, तो 3s2 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 3s2 के बाद समाप्त होने होगा 3p6 आता है, तो 3p6 लिख देंगे। 3p6 के बाद 4s2 आता है, तो 4s2 लिख देंगे, ठीक है। 4s2 के बाद फिर से हम यहाँ पे चले जाएंगे तो 3d10 है, तो 3d10 हम लिख देंगे। 3d10 के बाद 4p6 के बाद 5s2 लिख देंगे। अब फिर से 5s2 के बाद फिर से 4d10 लिख देंगे। अब इसी तरीके से 4d10 के बाद इस तरीके से आप लिखते जाएंगे, तो कम से कम आपको यहाँ से ये जो है ये अब बाउ के सिद्धांतों के मतलब ये सभी दिया गया, और भी आप चाहें तो नीचे तक लिख सकते हैं। यहाँ तक ये सभी आपको याद कर लेना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10। तो ये इतना आप याद कर लेंगे तो सामान्यतः आपका क्लास 12 तक का आपका पूरा चल जाएगा, ठीक है। इतना यदि आप याद कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास काफ़ी रहेगा। इतने में हमको लग रहा है कि आप जोड़ भी सकते हैं, लगभग 40 से 50 जो परमाणु क्रमांक है उसका आप आसानी तरीके से निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उन्होंने बताया कि पहले इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर से इसमें, फिर से इसमें, फिर से इसमें, फिर से इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का बढ़ते हुए क्रम होगा। समझ रहे हैं। तो अब बाउ ने यही केवल बताया था। ये S क्या है, यहाँ पे SP ये सभी उपकोष है ना, तो उन्होंने केवल यही बताया कि किसी भी परमाणु के उपकोष में इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बढ़ते हुए क्रम में रखे जाएंगे। तो ये सबसे कम है, उससे थोड़ा सा बड़ा ये है, उससे थोड़ा सा बड़ा ये है ऊर्जा में, उससे ये है, तो इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में रखे जाएंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको अब बाउ जो नियम है ये आपको वास्तव में क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं यही कहूँगा यदि आपको समझ में आया है तब जाकर एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और दूसरी बात चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप ही के लिए इतना कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो सब्सक्राइब भी रहेंगे तो आगे भी कंटेंट जो हम प्रोवाइड करेंगे वो आपके पास पहुंचेगा। दूसरी बात, यदि आप क्लास 11 का सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से फिजिक्स और केमिस्ट्री की पढ़ाई कीजिए। ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का, उस पर भी क्लिक करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट वाइज चैप्टर वाइज सभी वीडियो मिलेंगे, तो वहां से भी
पढ़ाई कर लीजिएगा। कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, पढ़ना है, उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च कर दीजिए, वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।